हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सीडीपी का टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो हम अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हम एपीजे अब्दुल कलाम के एक थॉट से शुरुआत करते हैं, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। ठीक है, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें अपने प्रॉब्लम्स को नहीं अलाउ करना चाहिए ताकि वो हमें डिफीट कर सके। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? चाइल्ड सेंटर्डनेस एंड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ओके, हमारा वो क्या है, आज का टॉपिक क्या है? चाइल्ड सेंटर्डनेस एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चलो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें हम पूरे चाइल्ड सेंटर्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या होता है? ठीक है, तो हम बहुत आराम से समझेंगे और बहुत इजीली समझेंगे कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये वैसे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे। व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्डनेस? चाइल्ड सेंटर लर्निंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन because it consider learning as a natural process for children in which learning carried out day-to-day process of today's activity। इसमें क्या बोलते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग वो एस्पेक्ट्स है हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जिसमें हम जो नेचुरल प्रोसेस होता है, लर्निंग का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे हम लर्न करते हैं अपने डे टू डे प्रोसेस ऑफ लाइफ के। प्रोसेस ऑफ लाइफ होता है टुडे, मतलब जो भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उससे हम सीखते हैं, वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होता है। हियर टीचर मस्ट गाइड, यहाँ मस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, MUST होता है, मस्ट गाइड हु एनकरेज, इंस्ट्रक्ट एंड स्टीमलाइट चाइल्ड एस्पिरेट नीड बिकॉज एवरी चाइल्ड हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड नीड। ठीक है, तो इधर चाइल्ड जो होता है, जो टीचर होता है, वो बच्चों को गाइड करता है, एनकरेज करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें बताता है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। और जो चाइल्ड होते हैं उन्हें वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनके अलग अलग कैपेबिलिटीज़ और उनके नीड के अकॉर्डिंग। द टीचर फोकस ऑन चाइल्ड लर्निंग, नॉट वॉट टीचर टीच। टीचर किस पे फोकस करते हैं? चिल्ड्रन के लर्निंग पे पढ़ते हैं। मतलब चाइल्ड सेंटर्डनेस का मतलब ही पता लग रहा है हमें क्या हो रहा है कि चाइल्ड पर सेंटर्डनेस है, मतलब पूरा ध्यान चाइल्ड पे है। चाइल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, चाइल्ड के नीड के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, ना कि जो टीचर बुकिश नॉलेज पढ़ाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। ठीक है, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है। इट कंसिडर एज अ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एज प्रायोरिटी। ठीक है, चाइल्ड का ग्रोथ ज़्यादा प्रायोरिटी है और कोई भी चीज़ प्रायोरिटी नहीं दी गई है। सेकेंड वन, इट मेक चाइल्ड लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। ये चाइल्ड की लर्निंग को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बना देता है। नेक्स्ट, इट रीऑर्गेनाइज द चाइल्ड पोटेंशियल एंड यूटिलाइज इट इफेक्टिवली। ठीक है, ये रीऑर्गेनाइज करता है, मतलब दोबारा बच्चों को खुद ढूंढने में मदद करता है कि तुम किस चीज़ में, चाइल्ड के पोटेंशियल वो किस चीज़ में अच्छे हैं। एंड यूटिलाइज इट इफेक्टिवली, मतलब यूटिलाइज करता है, उनको अच्छे से सीखने में मदद करता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। इट लीड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन फिजिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है वो बच्चों को फिजिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इट अनेबल्स द चाइल्ड टू लॉन्ग थ्रो एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, चिल्ड्रन को लर्न करने के, एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करवाता है, क्योंकि वो खुद सीखते हैं, वो खुद करते हैं, तो वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं और खुद लर्न करते हैं। प्रोवाइड फुल फ्रीडम फॉर नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, वो नेचुरल ग्रोथ के लिए फुल फ्रीडम दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव
एजुकेशन। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? ठीक है, पहले हमें चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग समझ आ गया ना, कि जो वो लर्निंग होती है जो चाइल्ड के अकॉर्डिंग होती है, चाइल्ड सेंटर्ड रख के होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो टीचिंग है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग को ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, उसके अगेंस्ट है। ये जो पुराने स्टाइल में कैसे पढ़ाते थे हमें, कि बच्चों हमेशा टीचर मेन सेंटर होता था, टीचर जो पढ़ाता था वो बच्चे पढ़ते थे, बच्चे खुद ही सीखते थे, बुक से पढ़ाया जाता था। तो ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो गया। लेकिन अब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किसके स्टाइल पे, ट्रेडिशनल स्टाइल पे नहीं है, वो उसके अपोजिट है। वो अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, टीचर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी शुड टेक चिल्ड्रन हाउ टू थिंक एंड टेस्ट cannot measure whether not a child is educated person। इसमें ये कह रहा है कि जो ये आइडिया होता है ना, कि ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो आइडिया है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, कि चिल्ड्रन कैसे सोचता है, और ये बताता है कि टेस्ट जो है वो ये मेज़र नहीं कर सकता कि बच्चा या एजुकेटेड है या इलिटरेट है। ये जो टेस्ट होता है ये डिसाइड नहीं कर सकता। और नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज द हार्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग। इट यूज हैंड ऑन प्रोजेक्ट एज मीन ऑफ लर्निंग। हैंड ऑन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? खुद करना, अपने हाथों से खुद करना। वो उस टाइप की लर्निंग को क्या कहते हैं? हैंड ऑन प्रोजेक्ट। मतलब बच्चे इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या करते हैं? खुद सीखते हैं, खुद करते हैं। टीचर उन्हें समझा देते हैं, उन्हें गाइड कर देते हैं, बट करना किसको होता है? बच्चों को खुद करना होता है। हैंड ऑन वो प्रोजेक्ट होता है। तो ये क्या होता है? दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज, ये इससे हम ज़्यादा सीखते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। बाय एक्टिवली एंगेज इन अ एक्टिविटी दैट पुट आवर चिल्ड्रन नॉलेज टू यूज़ ही डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क एट हैंड। ठीक है, वो खुद सीखता है तो उसको ज़्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर वो खुद एक्टिविटी करता है तो उसको ज़्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट, ये समझ आ गया? इन हैंड, टास्क एट हैंड करेगा तो उसको खुद ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट, थ्योरिस्ट हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कुछ थ्योरिस्ट थे, उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन डेवलप की है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़े से पढ़ते हैं। कितने कौन से हैं? लोके है, रूस है, प्रोबेल है और डीवे है। डीवे जो है, इसकी जो थ्योरी है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी दी थी, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं सीटेट में, एचटेट में, कि लुके की कौन सी थी, रूस की कौन सी थी, प्रोबेल की कौन सी थी। तो इनमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम, ड्यू में ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लुके से। लुके था, ही बिलीव दैट द ट्रूथ एंड नॉलेज अराइज आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रादर देन मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड और गिवन आइडियाज। वो किस पे ज़्यादा बिलीव करता था लुके? ट्रूथ, किस पे था ये? ट्रूथ एंड, एक मिनट रुको, ट्रूथ एंड एक्सपीरियंस। वो क्या, उसकी एजुकेशन किस चीज़ पे बेस्ड थी? ट्रूथ की, ट्रूथ पे और एजुकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट था, he mentioned that children need to have concrete experience in order to learn। वो क्या बिलीव करते थे? बच्चों को क्या करना है? एक्सपीरियंस गेन करना है in order to learn। बच्चों को लर्न करने के लिए क्या करना है? एक्सपीरियंस गेन करना है, तब बच्चे कोई चीज़ लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट था रूस। रूस की क्या थी थ्योरी में? रूस क्या कहते हैं? इन्होंने जो लुके की थी ना लाइन, थिंकिंग ऑफ सेइंग दैट, सब कि बच्चों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो इनका ज़्यादातर ध्यान इस पे था। ओनली इनका भी जो थ्योरी थी वो लुके के हिसाब से ही थी कि हाँ एक्सपीरियंस गेन करने से बच्चे सीखते हैं, बट इनका ये था कि मेमोराइजेशन
जो था मेमोराइजेशन को इन्होंने वो करा था कि ओनली मेमोराइजेशन जो होता है वो हमें एजुकेशन तक नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो इन्होंने इनकी सिमिलर थी थोड़ी थोड़ी लूके से। अब आता है प्रोबेल। प्रोबेल था, इन्होंने कौन सा कंसेप्ट डाला था, मेन याद रखना, इन्होंने डाला था कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो होता है ना बच्चों के लिए, वो किसने दिया था हमें, प्रोबेल ने दिया था। किंडरगार्टन का कंसेप्ट किसने दिया था, प्रोबेल ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि किंडरगार्टन किसने दिया था, और बस तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा सीटेट में, तो पूछ लेंगे कि किंडरगार्टन किसने दिया, तो प्रोबेल ने दिया था, याद रखना। अब डूवे आता है। डूवे क्या करता है, ये प्रिंसिपल है, ही वॉज अ प्रिंसिपल फिगर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट फ्रॉम 1980s to 1905, ठीक है। ये बहुत मेन थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, इन्होंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ज़्यादा अच्छे से दिया था, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ वो दिए थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, कुछ 5 एस्पेक्ट्स दिए थे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस किस तरह से होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ कौन कौन से दिए थे। फर्स्ट, इन्होंने एजुकेशन दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, ये 5 एस्पेक्ट्स थे इनके, एजुकेशन। सेकंड वन इज स्कूल, थर्ड वन इज करिकुलम, फोर्थ वन इज method of education, social progress, ठीक है। ये कुछ 5 एस्पेक्ट्स दिए थे ड्यूवे ने अपनी थ्योरी में, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि एजुकेशन में क्या होता है, इट इज participants of individual in social consciousness raise the educational process has 2 sides, the psychological and social, ठीक है। एजुकेशन, इन्होंने जो एजुकेशन है उसको 2 बेसिस पे किया है, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल, ठीक है। A child own his instinct with the help develop a material that presented to it, वो कहते हैं कि ड्यूवे क्या कहते हैं कि जो चिल्ड्रन है कैसे सीखते हैं, जो भी इनको मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो भी इन्हें एजुकेशन देते हैं उस तरह सीखते हैं, और ये मोटिवेशन से और किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते। स्कूल दिया है, स्कूल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी चिल्ड्रन के लाइफ में, कोई भी एजुकेशन के लिए, तो स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करिकुलम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम से बच्चे अपने बहुत सारी लर्निंग सीखते हैं, बहुत सारे पोटेंशियल को वो करते हैं, उन्हें पता लगता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम भी हेल्प करता है। मेथड ऑफ एजुकेशन भी बहुत वेरी करता है किसी चाइल्ड के एजुकेशन में, उन्हें पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ एजुकेशन किसी बच्चे को किस तरह समझ आता है, ठीक है। तो हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं समझ सकता, ठीक है। तो मेथड टीचिंग भी बहुत वेरी करता है किसी चाइल्ड एजुकेशन के। सोशल प्रोसेस भी बहुत इफेक्ट करता है किसी भी चाइल्ड के एजुकेशन में, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे बट फिर भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर 1-2 मार्क्स में आ गए तो हम कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, गिविंग चाइल्ड फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट। हम चिल्ड्रन को क्या देते हैं, फुल इन्वायरमेंट देते हैं कि वो खुद सीखें। नेक्स्ट, नॉट अलाउइंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लर्नर्स। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तुम लड़की हो तो तुम नहीं सीख सकते, तुम लड़के हो तो तुम सीख सकते हो, ऐसा हम नहीं कर सकते। एजुकेशन लर्नर बाय कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। एजुकेशन कैसे होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग से होती है। डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू इन स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप होती है स्टूडेंट्स में। मेकिंग एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल विथ एम्फेसिस ऑन सेल्फ लर्निंग, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सीख पाते हैं चीज़ें खुद, सेल्फ लर्निंग की वजह से खुद कर रहे होते हैं वो। आस्किंग टीचर टू परमिट लर्नर टू डिज़ाइन देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। उन्हें
अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी उनको खुद अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस करना होता है. मेकिंग चिल्ड्रन वर्क ऑन प्रोजेक्ट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस. और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंस है कि वो चिल्ड्रन को वर्क करने देता है खुद से. तो उसके वजह से बच्चों का क्या डेवलप होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी और इंडिपेंडेंस. वो खुद काम करना सीखते हैं, वो डिपेंड नहीं रहते अपने पेरेंट्स पे, अपने मम्मी पापा पे, अपने टीचर्स पे, अपने भाई बहनों पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो खुद सीखेंगे. ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फायदे हैं. क्योंकि अर्ली टाइम में टीचिंग ऐसे नहीं होती थी, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा टीचर सेंटर्ड होता था. और अब क्या हो गया? चाइल्ड सेंटर्ड हो गया. और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन और नॉलेज स्किल्स ले पाते हैं. सो वेरियस स्कीम्स है, थोड़े स्कीम्स थे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे. इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं. स्कीम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट. आरटी बहुत फेमस है, हमें पता है. मिड डे मील स्कीम एंड सर्व शिक्षा अभियान, जो ये 3 मेन अभियान है और गवर्नमेंट स्कीम्स है जो लॉन्च किए थे. ठीक है, बस इनका कुछ नहीं करना है, बस इनके 1-2 डेट याद कर लेने हैं हमें कि ये कब आए थे और क्यों आए थे और कितने. जैसे आरटी क्या है हमारा? राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ठीक है, हमें पता है ये एक्ट है. और ये कब आया था? 4 अगस्त 2009. ठीक है, इस दिन ये प्रपोज्ड हुआ था और केम इनटू इफेक्ट. ठीक है, ये इस दिन बनाया गया था और किस दिन इफेक्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2010. अगले साल हो गया था. ठीक है, ये इसके डेट याद रख लेना कि कब इफेक्ट हुआ था और कब प्रपोज्ड हुआ था और कब इफेक्ट में आया था. और ये किस स्टेट में नहीं आया था? सिर्फ JNK, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें नहीं आया था. उसके बाद ये क्या होता है? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होता है. कब तक? 8th क्लास तक बच्चों के तक. मतलब कितने एज से लेके कितने तक होता है ये? 8th क्लास तक बच्चों के लिए होता है ये. ठीक है, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर एंड क्रीड. ठीक है, कोई भी बच्चा ये जो गवर्नमेंट स्कीम निकाली थी ताकि हर बच्चा पढ़ाई कर सके. जो पुअर पर्सन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी कंपलसरी एजुकेशन कर दिया था इन्होंने ताकि बच्चे पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े. नेक्स्ट स्कीम क्या था? मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम ये किस लिए किया था? ये किसने लॉन्च किया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ने ये लॉन्च किया था. क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स ने स्कूल्स प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो बहुत पुअर थे, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट. तो इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम निकाला और बच्चों को प्रोवाइड कराते थे, अच्छा खाना प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए, पढ़ने आए, और जो पढ़ने आ रहे हैं वो हेल्दी रहें. आयरन की गोलियां देते हैं बच्चों को स्कूल में ताकि वो किन्हें बोन प्रॉब्लम होती है, कमज़ोर होते हैं. ठीक है, तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए दे कैन प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज इन मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम में सब कुछ होता है ये. और ये कब आया था? ये आया था 8 नहीं आया था. ये आया था 28 नवंबर को आया था. किस दिन आया, किस साल आया था? 2001 में मिड डे मील स्कीम आ गया था बच्चों के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है. ये सबके लिए सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए एजुकेशन है. each one teach one. दिस प्रोग्राम वी इंट्रोड्यूस इन, कब आया था? ये भी 2001 में ही आया था. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, बस इतना ही पूछेंगे कब आया था. और इसका एम क्या था? टू एम ब्रिज स्कूल रेशनल एंड जेंडर गैप एंड एक्टिव पार्टिसिपेट कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट स्कूल. इसका सर्व शिक्षा अभियान का सबसे मेन मोटिव क्या था? इसका बस मेन मोटिव ये था कि स्कूल बनाना और जेंडर गैप को, रीजनल और जेंडर गैप को क्लियर करना, एक्टिव पार्टिसिपेट बच्चों को वो करना, स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बच्चों को अट्रैक्ट करना, बुलाना, पढ़ाना, क्योंकि ये हमारे देश के लिए सही रहेगा. क्योंकि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन बच्चों के लिए ये था.
ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, ये वेरियस स्कीम्स है, बस इनके डेट से याद कर लेना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, द नेक्स्ट, चलो कुछ क्वेश्चंस डाले हैं मैंने प्रीवियस ईयर के, जैसे ये सीटेट जून 2011 में आया था ये क्वेश्चन, ये भी 11 में ही आया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिव अमंग्स लर्नर। ऐसा कौन सा है जो क्रिएटिव लर्नर को शो कर रहा है हमें, फॉस्टर द क्रिएटिव लर्नर, कौन सा ऑप्शन है? हमें मतलब मोटिवेट कर रहा है लर्नर को लर्न करने में। चलो पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। द टीचिंग द स्टूडेंट प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, नहीं ठीक नहीं लग रहा। द प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एंड नर्चर द इनिटेड टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर, एम्फेसिस अचीवमेंट गोल फ्रॉम बिगनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, कोचिंग स्टूडेंट फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। कौन सा ऑप्शन ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोस्टर क्रिएटिव अमंग्स लर्नर, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला, कोचिंग द स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है टीचर का? चलो बताओ, मेरे को जल्दी बताओ कौन सा होगा। एगरनेस टू टीच, मतलब टीचिंग बहुत ज़्यादा टीच करना चाहते हैं, मतलब पढ़ाना चाहते हैं। पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन, पेशेंस है उनमें बहुत ज़्यादा। कंपिटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ स्टडी सब्जेक्ट एंड कंपिटेंस टू टीच हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? कॉम्पिटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज, मतलब उन्हें मेथड ऑफ टीचिंग और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, उन्हें बैलेंस है उस चीज़ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला टिक कर देते हैं। इसका क्या था हमारा? फोर्थ वाला हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चलो ये बताओ, ये थोड़ा इजी है, वो बाकी थोड़े हार्ड थे। ठीक है, ये बताओ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कौन से फीचर्स हो सकते हैं? फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, या इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलिडली ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एजुकेशन एग्जामिनेशन, फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन है? फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट बनाना, या इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब, मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से इंस्ट्रक्शन बनाना, एम्फेसिस ऑन गुड मार्क्स पे एम्फेसिस ज़्यादा डालना, और फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, हमेशा टेस्ट और एग्जामिनेशन लेना। कौन सा हो सकता है? पता ही है, गलत दोगे तुम लोग। ये है फर्स्ट आंसर है इसका, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसका क्या आएगा? फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट, चलो थोड़े और क्वेश्चन हैं, करते हैं। द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय, ठीक है, द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन शिफ्टेड, जो एम्फेसिस है वो टीचिंग से लर्निंग शिफ्ट हुआ है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, सबसे सिंपल बताओ क्या होगा ये? ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट तो है नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो टीचिंग से लर्निंग के लिए शिफ्ट हो गया है उसे क्या कहते हैं? अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो गई है तो उसे क्या कहेंगे? टीचिंग से जो लर्निंग की तरफ शिफ्ट हुआ है उसे क्या कहेंगे? अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय CBSE, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज डन इन सच अ वे सो एज टू एक्सपेक्ट दैम। जो प्रोग्रेसिव मॉडल एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया है CBSE ने, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज डन इन सच अ वे सो एक्सपेक्ट दैम। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल CBSE ने अपलोड किया है, इम्प्लीमेंट किया है, जो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन का वो किस तरह होना चाहिए? तो ये इसका आंसर क्या होगा?
गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल मीडिया हैबिट, नहीं, पहले ही कट. बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न स्किल, ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है. प्रिपेयर देमसेल्फ टू कंफर्म टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग, नहीं. एक्सपेक्ट वॉट दे आर ऑफर्ड बाय सोशल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, नहीं. तो इसमें हमें कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? पता है ऐसे ही करते हैं सीटेट में, पेपर ऐसे ही करते हैं, जो ठीक लगता है ना वो टिक कर दो. इसका आंसर क्या होगा? सेकंड. ये थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है, ठीक है, तो हमने ये वाला कर दिया. नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे. जॉन डीवे ने क्या बोला था? ठीक है, जॉन डीवे के हिसाब से कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन ठीक है? क्या बताया था उन्होंने कि खुद करते हैं बच्चे. तो यहाँ पे कौन सा आंसर में लिखा हुआ है? सेकेंड आंसर में लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑल शुड एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम देमसेल्फ. तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड वाला, कि वो खुद कर लेते हैं. नेक्स्ट, अरे नहीं, अभी तो यही बचे हुए हैं ना. टीचर इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन. टीचर को बच्चों को हेल्प करना है लर्न करने में, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में, तो उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? बताओ, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मेकिंग श्योर लर्नर मेमोराइज एवरीथिंग, ये हमें सोचना चाहिए कि लर्नर सब कुछ याद रखे. स्कोर मार्क्स ऑब्टेन बाय लर्नर, मतलब मार्क्स अच्छे आने चाहिए लर्नर से. इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन और मास्टरिंग द लर्निंग ऑफ कंसेप्ट बाय लर्नर. कौन सा लग रहा है सही? मुझे तो थर्ड वाला लग रहा है. तो इसका आंसर क्या है? सही आंसर है थर्ड, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन. हमें लर्नर को एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना है क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है, ठीक है. कहीं पे भी आ जाए ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो दिमाग में रखना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब अब चाइल्ड सेंटर्ड आएगा. बस चाइल्ड सेंटर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है. नेक्स्ट वन इज children have the potential to create knowledge and make meaning. For this perspective, the role of teacher is that, ठीक है, चिल्ड्रन में पोटेंशियल है अपने नॉलेज को क्रिएट करने का और उनकी मीनिंग बनाने का. तो इस पर्सपेक्टिव से रोल ऑफ टीचर क्या है? एज अ कम्युनिकेटर और लेक्चर, और फैसिलिटेटर, डायरेक्टर और निगोशिएटर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल. इसका आंसर क्या है? फैसिलिटेटर. जो टीचर होता है वो क्या होता है? हमारा फैसिलिटेटर होता है. द नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व. सबसे सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? चाइल्ड सेंटर्ड इन एजुकेशन इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन सिटिंग इन द कॉर्नर, कट. लर्निंग इज रिस्ट्रिक्टेड इन रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, कट. एक्टिविटी दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, कट. हैंड ऑन हैंड एक्टिविटी फॉर किड्स. सिंपल, पता लग गया ना? अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है. नेक्स्ट, बस 3 क्वेश्चन और है बस, इसके बाद आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी. चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड की पेडागोजी का मतलब क्या होता है? आस्किंग moral education to the children, giving moral education to the children, asking the children to follow the initiate the teacher, or giving primacy to children voice and their active participation. देखो, जहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन, लेटिंग द चिल्ड्रन टोटली फ्री, मतलब पूरा उन्हें फ्री नहीं छोड़ दिया कि कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी है, ये नहीं होगा. टोटली फ्री इज अ रॉन्ग फॉर चाइल्ड सेंटर्डनेस. क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज द राइट आंसर फॉर चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ठीक है. Which one of the following situation is illustrative of child centered classroom? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के लिए कौन सा illustrative सही है? बताओ जल्दी, पढ़ो. चलो मैं यही बता देती हूँ तुम्हें. कहते इसका आंसर है थर्ड. अ चाइल्ड इन विच द स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड टीचर टेक्स टर्न टू गो ईच ग्रुप, ठीक है. नेक्स्ट वन इज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट, जल्दी बताओ, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव नहीं, डिस्करेज इंक्लूजन नहीं, एनकरेज रिपीटिशन नहीं. क्या आएगा? प्रमोट डिस्कवरी, बच्चों को हेल्प करते हैं कुछ भी डिस्कवर करने में.
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, दोबारा समझ लेना। बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज़ समझाया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन किससे लिंक है? चाइल्ड सेंटर्डनेस से। अगर कहीं पे भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन आता है तो चाइल्ड, याद रखना, चाइल्ड सेंटर्डनेस आना चाहिए उसमें, ठीक है। और चाइल्ड सेंटर्डनेस है कि बच्चों पे हम सिर्फ ध्यान देते हैं, हम टीचर सेंटर्डनेस नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, stay connected, and I will catch you in next one. And please subscribe my channel, like my channel, and share my channel. Thank you everyone. और रुकना था इससे।